जहां भारत बंद जारी है। दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली नोएडा, दिल्ली रोहतक, दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली मेरठ, ये सारे रास्ते या तो बंद हैं या फिर लंबा जाम लगा हुआ है। देश के दूसरे हिस्सों में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। भारत बंद का असर सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में दिख रहा है, जहां हाईवे और टोल प्लाजा को किसानों ने जाम कर दिया। अमृतसर से दिल्ली हाईवे ठप है। पटियाला में किसान पटरी पर बैठ गए हैं, जिससे ट्रेनों की रफ्तार पर भी अब ब्रेक लग गया है। किसानों के भारत बंद में कुल मिलाकर जनता बेहाल और परेशान है। और इसी की बानगी करते ये कुछ तस्वीरें सामने रख रहे हैं, जहां पर लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ा। वहीं रेलवे ट्रैक की भी हालत यही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की, जहां पर आप जहां तक नजर जाएगी गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेंगी। 1 से 1.5 किलोमीटर का ये जाम, लंबा जाम लगा रहा। चेकिंग भी हो रही थी और कई जगह पर रूट बदलने की वजह से और कई जगहों पर किसानों के बैठने की वजह से इस तरीके के हालात दिल्ली वासियों को, आसपास दिल्ली एनसीआर के लोगों को देखनी पड़ी हैं, क्योंकि भारत बंद का आह्वान किया गया। ये समस्या सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, कई मेट्रो भी हैं जिन्हें भी बंद किया गया है और उसके चलते वहां से सफर करने वाले लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो ये 2 तस्वीरें जल्दी से आपको दिखा दें। भारत बंद से देखिए जाम जैसे हालात, वही मुसाफिर जो हैं वो परेशान है, क्योंकि आज सोमवार का दिन, लोग अपने घरों से ऑफिस के लिए निकले थे, लेकिन अंदाजा इस बात का नहीं था कि इतने घंटों उन्हें जाम में फंसे रहना होगा। हालांकि राकेश टिकैत से जब इन्हीं समस्याओं पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोगों को घर से ही नहीं निकलना चाहिए था, छुट्टी मना लेनी चाहिए थी। तो इस तरीके के बयान तो राकेश टिकैत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आम लोगों के बारे में ही सोचते हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जो घंटों ऐसे ही जाम में फंसे रहे, ना तो वो आगे जा सकते ना पीछे लौटने का कोई रास्ता उनके सामने है। जितने भी देर में ये जाम खुले, लोगों को ऐसे ही जाम में फंसे रहना होगा, यही मजबूरी लोगों के सामने है। तो ये हालात बने हुए हैं आज भारत बंद के बाद, जिसके बाद कई जगहों पर, ये तो हम 2 ही तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, तमाम जगह अलग अलग बॉर्डर में हमने देखा कि जाम से लोग जूझ रहे हैं, घंटों जाम में फंसे हुए हैं। किसी को बहुत देर अस्पताल पहुंचने में हो रही है, तो कई लोगों को अपने घर पहुंचने में देरी हो रही है, दफ्तर पहुंचने में देरी हो रही है। हालांकि इनका यह जरूर कहना है कि इमरजेंसी सेवाओं को हमने रास्ता दिया है, लेकिन फिर भी दिक्कतें हुई हैं। ये पटना की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और एनसीआर के बाद, जहां पर बस जो निकल रही थी उसको रोका गया है। जो भी बस निकलने की कोशिश करी, लोग डंडे लेकर किस तरीके से ड्राइवर को पीटते नजर आ रहे हैं। बस में भी तोड़फोड़ की गई है, बस को भी डैमेज किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। ये संपत्तियां जिनको नुकसान पहुंचाया गया है, ये पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसे ही हालात हैं। अगर कोई निकलने की कोशिश कर रहा है तो डंडे से न सिर्फ गाड़ी को नुकसान पहुंचाई जा रही, बस को तोड़ा गया, बल्कि गाड़ी के अंदर बैठे ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आज भारत बंद का ये आह्वान था और उसी के तहत ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम, नोएडा, पटना और मुजफ्फरपुर, जहां पर अलग अलग जगहों पर, जहां 2 जगह आप देख रहे हैं, गुरुग्राम और नोएडा, यहां पर जाम जैसे हालातों से लोगों को जूझना पड़ा। वहीं पटना में अगर बंद का कोई अवहेलना एक तरीके से कर रहा है या बस लेकर निकल रहा है, तो वहां मारपीट करते ये लोग नजर आए, ड्राइवर के साथ बस को तोड़ते फोड़ते नजर आए। और मुजफ्फरपुर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टायर में आग लगाकर वहां नारेबाजी करते हुए कई किसान नेता सड़कों पर नजर आए हैं। तो सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके चलते खासी दिक्कतें यहां पर आम लोगों को उठानी पड़ रही हैं। ये रोहतक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर किसान इस वक्त आपको दिखेंगे, कई जगहों पर बाइक लगाकर खड़े हो गए ताकि रास्ते को किसी तरह रोका जा सके। वहीं जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पटियाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक पर ही बाकायदा नीचे बिछाकर बैठ गए हैं ये लोग, हाथों में झंडे थामे, जो ट्रेन दिख रही होगी उसके ऊपर चढ़े ये लोग नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से न सिर्फ सड़क बल्कि रेल यातायात भी इससे बाधित हुआ है। तो आंदोलन के बीच सरकार किसानों को बातचीत का न्योता भी दे रही है, तो किसान नेता सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। आंदोलन का ये भी एक हिस्सा है। सरकार है, सरकार बेईमानी है, धोखेबाज है,
जो सरकारें हैं वो एलिगेशन लगाने का काम करती है, दूसरे को नीचा दिखाने का काम करती है, षड्यंत्र रचती है। इन षड्यंत्र से अगर बच जाए तो बिल्कुल हो जाएगा। सरकार षड्यंत्रकारी है, एलिगेशन लगाती है, कुछ न कुछ करती है। समर्थन देना तो किसी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं समझता हूं किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। क्या लगता है क्या कि अब जो आज का बंद है इससे क्या आपको हासिल होगा? भाई जैसे पहला हासिल होता होगा बंद का, ऐसे ही आज हासिल हो जाएगा। जैसे पहला होता था ऐसे ही आज हो जाएगा हासिल। तो आगे की लड़ाई जारी रहेगी। हमें ये 10 साल में भी सुधार करेंगे, ये आंदोलन 10 साल तक भी जारी रहेगा। हम वापसी नहीं जाने वाले यहां से। किसी के विचार को आप विचार से ही बदल सकते हो, बंदूक की ताकत पे उसके विचार को नहीं बदल सकते। उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से बात की हमारे संवाददाता पंकज जैन ने। भारत बंद का समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी, क्या कुछ मकसद है? देखिए, मैं चंद लाइनों से शुरुआत करूंगा इस बंद के बारे में कि पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। 10 महीने से हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, उसको लाठियों से पीटा जा रहा है, उसके सामने कटीले तार लगाए जा रहे हैं। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है। उनको कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी, कभी मवाली, कभी गुंडा कह के संबोधित किया जाता है और अपमानित किया जाता है। उनकी मांग क्या है? ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। और संसद में मैं उस दिन मौजूद था और मैं आपको गवाही दे सकता हूं कि ये काला कानून कम संख्या होने के बावजूद लोकतंत्र और संसद का गला घोट के पास किया गया है। विपक्ष की संख्या किसानों के पक्ष में थी, भारतीय जनता पार्टी की संख्या पूंजीपतियों के पक्ष में थी। और ये पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है जिसने पूंजीपतियों के लिए काला कानून पास किया है, ये किसानों के लिए कानून नहीं।